हेलो एवरीवन। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर जो बहुत काफ़ी बोरिंग चैप्टर भी था आपका ख़त्म हो जाएगा। तो 2.7 में हम 11 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है या पार्टनरशिप बेस्ट है, कंपनी बेस्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बेस्ट है या जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस में बिजनेस करना बेस्ट है। मीन्स कि हम उन पॉइंट्स या फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे जिनसे हमें पता चल सकता है कि जो हमने पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं, 5 डिफरेंट टाइप के हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है, तो उनमें से अगर हम आज की डेट में बिजनेस करना चाहें तो हमारे लिए कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल के लिए है, तो हमें सबसे पहले उनमें कंपैरिजन करना पड़ेगा अलग अलग फैक्टर्स को लेके। तो पहला फैक्टर है कैपिटल रिक्वायरमेंट का। कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि अलग अलग बिजनेस में, हर एक बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट की बहुत कैपिटल रिक्वायर्ड होता ही है, क्योंकि कैपिटल या फाइनेंस जिसको हम बोलते हैं, फाइनेंस हर बिजनेस की एक बैकबोन कहलाती है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर एक बिजनेस में। कैपिटल रिक्वायरमेंट की नीड होती है बिजनेस की साइज़ या स्कोप के अकॉर्डिंग, कि बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का साइज़ क्या है। अगर बिजनेस लोकल है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर सोल ट्रेड सुटेबल है अगर स्मॉल स्केल का बिजनेस है, तो पार्टनरशिप सुटेबल है अगर मिडल लेवल का बिजनेस हो, तो मतलब थोड़ा बड़ा स्मॉल साइज से, और अगर बहुत बड़ा बिजनेस आपको खोले तो कंपनी ही खोलनी चाहिए आपको। तो उसी सेम चीज़ यही है कैपिटल रिक्वायरमेंट भी, क्या है कि अगर आपको छोटा बिजनेस खोलना है या कुछ ऐसे ही कुछ छोटा साइज है बिजनेस का, तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपको थोड़ी और ज़्यादा कैपिटल चाहिए तो आपको पार्टनरशिप बेस्ट रहेगी। और बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपको खोलनी है, बहुत बड़े पैसे के साथ में चाहिए, तो वो कंपनी ही खोलनी पड़ेगी, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका पैसा सिर्फ आपका अपना ही है। पार्टनरशिप में जितने लोग आएंगे उतना पैसा आपको मिलता जाएगा, और कंपनी में तो आपको पता है कि पब्लिक से पैसा जनरेट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है लायबिलिटीज़ ऑफ ओनर्स। आपको जैसे पता ही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में जो लायबिलिटीज़ है मेंबर्स की अनलिमिटेड होती है। तो उस केस में अगर किसी लॉस की वजह से, तो उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ओनर्स की, तो वो उसके साथ अटैच हो जाती है। लॉस के केस में उन्हें अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उसमें बेचनी पड़ सकती है। अगर आपका रिस्क ज़्यादा है तो आप कंपनी में जाइए, क्योंकि कंपनी में जो शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटीज़ होती है लिमिटेड होती है। जितना उनके शेयर की फेस वैल्यू होती है सिर्फ उतना ही उनको पे करना होता है, उससे ज़्यादा उनको पे नहीं करना होता है। तो इस फैक्टर में ये कि अगर आपके बिजनेस में लॉस होने का रिस्क ज़्यादा है तो आप कंपनी खोलिए। अगर आपको लगता है कि रिस्क कम है तो ही आप सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में जा सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को खतरा हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप में एंड पार्टनरशिप में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन। अब जैसे आपको पता ही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में कोई फॉर्मेशन के लिए कोई इतनी मैंडेटरी कोई चीज़ नहीं कि आपको फॉर्मेशन मतलब कोई रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। लेकिन कंपनी में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आपको फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता ही है। तो अगर आपको कोई ऐसी कोई चाहिए कि भाई कि जैसे कि आपको मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कोई फॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं करनी पड़ेगी। तो उसमें बिजनेसमैन को कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी, तो उसे कंपनी का आइडिया छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी में काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ आप पढ़ ही चुके हो कि काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको फॉर्मेशन थोड़ा ईजी चाहिए तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। जैसे आपको पता ही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एंड पार्टनरशिप में इतनी ज़्यादा कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जैसे ही कि मेंबर्स मर जाएंगे या ओनर्स मर जाएंगे, पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाएगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है, पार्टनरशिप में थोड़ी सी ज़्यादा है बस सोल प्रोप्राइटरशिप से। लेकिन हमें ये पता है कि कंपनी में क्या है कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल गोज ऑन फॉर एवर। तो कंपनी में बहुत ज़्यादा हाई लेवल की स्टेबिलिटी होती है। तो अगर आपका बिजनेस बहुत स्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, तो उस केस में आपको कंपनी ही खोलनी चाहिए, जिससे कि आपके किसी भी स्टेज पे आपका बिजनेस बंद ना हो, चलता रहे। तो मीन्स है कि अगर आपको कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको कंपनी में ही बिजनेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट टैक्स लायबिलिटी। एक बहुत अच्छा बिजनेस वो होता है जिसमें मिनिमम टैक्स लायबिलिटी होती है, कि जिसमें आपको मिनिमम टैक्स पे करना पड़ता है, वही बेस्ट होता है। तो कंपनी में अगर हम देखेंगे तो टैक्स जो परसेंटेज होती है वो हर प्रॉफिट पे 30% टैक्स पे करना ही करना होता है आपको। चाहे आपका प्रॉफिट हो, चाहे 200 रुपये का हो, चाहे 200 करोड़ रुपये का हो, आपको 30% टैक्स पे करना ही करना होता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में आपको सिर्फ एक इनकम लेवल के आगे जाके ही आपको टैक्स पे करना पड़ता है।
जो कि एक तरह से कंपनी से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आपको टैक्स सेव करना है तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजरियल नीड्स। अब मैनेजरियल नीड्स जैसे कि हर बिजनेस में आपको मैनेजमेंट करनी ही पड़ेगी। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हर एक चीज़ को फाइनेंशियली मैनेज करना, मशीन्स को मैनेज करना, ह्यूमंस को मैनेज करना, उसके लिए मैनेजमेंट बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऐसा और एक बात कही भी गई है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। वो आपको वैसे नेक्स्ट ईयर पता भी लग जाएगी कि ऐसा क्यों कहा गया है ऐसा, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ से मैनेजमेंट को हटा देते हैं तो आपका रिजल्ट ज़ीरो आएगा, किसी भी चीज़ से हटा देते हैं। तो मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अगर हमें हमारा बिजनेस का साइज़ बहुत छोटा सा है, बहुत एक छोटे से एरिया में हमारा बिजनेस चल रहा है, तो हम एक ही मैनेजर को उसमें लगा सकते हैं, मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप उसमें बेस्ट रहेगा। अगर हमारा बिजनेस थोड़ा सा बड़ा है, सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा बड़ा है, अलग अलग एरियाज़ में है, तो हम पार्टनरशिप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 या 3 मैनेजर्स को हम ले सकते हैं, 2-3 ओनर्स को हम ले सकते हैं जो अलग अलग एरियाज़ को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बिजनेस का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना पड़ता है, तो उस केस में हमें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए सुटेबल रहेगी, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे मैनेजर्स हमें चाहिए होंगे जिनको हम रेम्यूनरेशन बेसिस पे हायर करेंगे, उनके एक्सपेंसेस को पे करेंगे, जिससे कि वो हमारे बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प कर सकें हमारी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमें डिसीजंस लेने हैं, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए कि हम जब चाहे जो चाहे डिसीजन ले सकें। हमें किसी से कंसल्टेशन की ज़रूरत ना पड़े, हमें किसी से कोई मीटिंग की ज़रूरत ना पड़े। जैसे आपको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में और कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन में हमें एक मीटिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें डायरेक्टर सभी आते हैं या मेंबर सभी आते हैं, होने के बाद में ही डिसीजन लिया जाता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में भी एक तरह से मीटिंग होती ही है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो जब चाहे जो चाहे डिसीजन ले सकता है, बदलती हुई सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ हाईली फ्लेक्सिबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपका प्रोडक्शन का जो स्केल है, प्रोडक्शन मतलब कि जो आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका जो स्केल अगर छोटा है, अगर आपके पास मतलब कि एक तरह से जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो साइज़ उसका छोटा है, कम लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, तो उस केस में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए। अगर आपका स्केल प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, मतलब कि आपकी कैपिटल ही बहुत ज़्यादा है, तो उस जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट ही था कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला, क्योंकि अगर आपका स्केल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, तो उस केस में वो कंपनी चाहिए होगी। द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन विल बी मोर यूजफुल, if the scale of production is large, then company organization will be useful, and if business of a small scale partnership or sole proprietorship is useful। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो रहेंगे, छोटे छोटे से ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लीगलिटी। देखो जैसे आपको पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन या कोई लीगल प्रोसीजर आपको फुलफिल नहीं करना पड़ता है, तो आपका नाम कोई लीगल रजिस्टर्ड नहीं होता है। लेकिन आज के टाइम में हर एक बिज़नेस वही सक्सेसफुल हो सकता है जो एक तरह से रजिस्टर्ड होता है, क्योंकि फ्रॉड वगैरह आजकल बहुत होते रहते हैं। तो आपको जब तक आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं है, ये मैंने आपको पार्टनरशिप में भी बताया था कि अगर आपका नाम रजिस्टर्ड है तो ही आप किसी के ऊपर केस कर सकते हो, अपने पार्टनर के ऊपर या अपने किसी थर्ड पार्टी के ऊपर तो केस कर सकते हो। उसके लिए आपकी लीगलिटी होना बहुत ज़रूरी है, लीगल आपका स्टेटस होना बहुत ज़रूरी है। तो उस स्टेटस के लिए आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी तो होता ही है, लेकिन आपको पार्टनरशिप में ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आप करा सकते हैं तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, तो उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए सुटेबल नहीं रहेगा। ठीक है, बट एवर मे बी द फॉर्म ऑफ बिजनेस इट शुड बी लीगली सुटेबल। सेकेंड लास्ट पॉइंट है नीड ऑफ सीक्रेसी। अब कंपनी के केस में और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में केस में क्या होता है, किसी का पर्सनल बेनिफिट नहीं होता बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो बिजनेस की इंटरनल इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट नहीं रखते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस के सीक्रेट रखे जाते हैं, किसी बाहर से डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं, ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी बाहर वाले को बताए जाते हैं। तो इस केस में अगर आपको सीक्रेसी चाहिए अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में बिजनेस करना सुटेबल रहेगा आपके लिए। कंपनी में बिल्कुल आपके लिए सुटेबल नहीं रहेगा। वैसे पार्टनरशिप में भी इतना मुश्किल ही होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको अगर आप खुद पे ही भरोसा, किसी और पे भरोसा नहीं है, तो उस केस में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना चाहिए, अगर आपको सीक्रेसी मेंटेन रखनी है तो। फिर से लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट कंट्रोल। अगर जैसे कि हर कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में
गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल होता ही होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को लगता है कि भाई अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो एक तरह से फ्रॉड कर सकते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप एक तरह से बहुत बेस्ट बिजनेस है जिसमें कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि कंपनी बिजनेस में और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में और पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ हद तक गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है। अगर आपको बिल्कुल भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप या कुछ हद तक पार्टनरशिप बिजनेस यूज़फुल हो सकता है, सुटेबल हो सकता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि निकलता है कि द डिसीजन टू सेलेक्ट ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेकन वेरी जुडिशियसली। जुडिशियसली का मतलब है लीगली, कि हमें लीगली भी देखना चाहिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वेरी चेंज इट आफ्टर इट हैज़ बीन सेलेक्टेड। अगर हमने एक बिजनेस सेलेक्ट कर लिया है, किसी पार्टनरशिप हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो हम उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑल द अबव मेंशन्ड फैक्टर्स आफ्टर अफेक्ट दिस डिसीजन, विच मीन्स दैट डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल फैक्टर। डिसीजन कभी भी सिंगल फैक्टर पे नहीं लिया जा सकता है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पे डिसीजन लिया जाना चाहिए। Hence, a proper balance should have to be struck among all these factors. In short, it can be said that sole proprietorship business in जैसे मैंने आपको बताया कि अगर छोटी कैपिटल चाहिए, आपको छोटा बिजनेस करना है तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। अगर थोड़ा सा उससे बड़ा करना है बिजनेस तो आपके लिए पार्टनरशिप बेस्ट है। और सबसे बड़ा अगर लार्ज स्केल पे आपको बिजनेस करना है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, लार्ज स्केल कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में आपके लिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ही आपके लिए मोर सुटेबल और बेस्ट रहेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और लास्ट टॉपिक सेकंड चैप्टर का। इसके साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर पूरा हो जाता है। 11 पॉइंट्स थे कैपिटल रिक्वायरमेंट के थे या जो भी थे, इससे हमें पता चलता है कि हमारे लिए कौन सा कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हमारे लिए सुटेबल रहेगा, किस सिचुएशन में, किस फैक्टर के अकॉर्डिंग। अगर हमें सीक्रेसी चाहिए तो हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा चाहिए तो हमें कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी चाहिए तो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे 11 पॉइंट्स हैं आपके, तो आपको सभी समझने भी होंगे, पढ़ने भी होंगे। और कल शाम को 4 बजे आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल भी रहेगी जहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, अभी तक के सारे ही होंगे। तो कल वैसे कोई वीडियो नहीं आएगी आपकी, तो आपको कल का दिन पूरा भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो अभी आपसे बस खाली इतनी रिक्वेस्ट है कि अभी तक का जितना भी कुछ हुआ है, सेकेंड चैप्टर तक जितना भी कुछ हुआ है आपका, वो सारा का सारा कल आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पे अपने सारे डाउट्स कवर करने हैं। फिर नेक्स्ट मंडे से हम आपका थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। जो भी हम आपका करेंगे, ज़रूरी नहीं कि जो नेक्स्ट है वही करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होगा वो शुरू करेंगे आपका। तो बेटर है कि आप कल तक ये सारा कवर कर लें। संडे को आपका वैसे ही छुट्टी रहेगी, तो कल आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल रहेगी शाम को 4 बजे, जहाँ पे आपके सारे डाउट्स कवर किए जाएंगे सेकेंड चैप्टर तक के पूरे के। थैंक यू।